नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इसके पहले भी आपका पाम रीडिंग हुआ है जिसमें आपकी मात्र क्वेरीज थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। और इस पाम में आपको अब ओवरऑल हैंड रीड करके बतलाया जाएगा, जिसमें बहुत अच्छी क्वेरी भी है आपकी कि लाइफ का पर्पस क्या है और पास्ट लाइफ में जो डेथ रहा है या जो एंड टाइम रहा है वो किस तरीके का रहा है, वो आपके लेफ्ट पाम में जाकर के भी दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझाते हुए पूरा का पूरा लाइफ पर्पस यहाँ पर इंडिकेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर हमेशा से चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की आदत देता है। इसलिए जो भी विचार आप जैसे जातकों के मन में आता है उस पर तुरंत काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है कि पहले एक्शन ले लिया जाए, देन आफ्टर थिंकिंग किया जाए। तो इस कंडीशन में कोई भी नया काम करने से या रिस्क लेने से या जीवन में हर तरीके का एनर्जी फेस करने से आप जैसे जातक कभी पीछे नहीं हटते हैं। हर विषय का एक पर्याप्त ज्ञान या अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये शॉर्ट फिंगर इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, बिजनेस के लिए या अपने अतिरिक्त दूसरों को रख बहुत अच्छे से काम निकलवाने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट फिंगर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर टाइप का जो पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है, उस कारण से अगर आपने अपने जिम्मेदारी के अतिरिक्त रहकर कोई भी काम किया तो आपको और ज्यादा उन्नति या सफलता जीवन में मिलनी है। लेकिन वही किसी के अंडर में अगर करना पड़ा तो यहाँ पर जितना भी कर्म किया जा रहा है उन सबका क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड कोई और ही लेकर के जाएगा, क्योंकि सन का भी अभी पूरा अच्छा से सपोर्ट नहीं है। तो अपना खुद का नाम होना, खुद की आइडेंटिटी होना, सम्मान होना, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड होना या इंडिपेंडेंट होना, ये सारी चीजें इस तरह के क्रॉस में नहीं हो पाती है। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपने एफर्ट से लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, खुद के दम से कोई भी काम करना शुरू करेंगे, आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि शॉर्ट फिंगर वाले जातकों का भाग्योदय खुद के मेहनत, खुद के पराक्रम और कोशिशों के द्वारा अत्यधिक होता है। फिंगर के बीच में जो नेचुरल गैप आ रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है। इस स्थिति में आप जैसे जातक भले सुन सबके लिए लेकिन करेंगे अपने अनुसार, हर तरह के लोगों को अपने जीवन में स्थान दे दें, लेकिन अपने खुद के अनुभव और खुद के मानसिकता के अनुसार ही निर्णय लेंगे। हर तरह के वातावरण में आप जैसे जातक इंजॉयमेंट कर पाएंगे या फिर अपने आप को ढाल पाएंगे, लेकिन एट द एंड समय, परिस्थिति, माहौल और वातावरण को भी अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि ये जो गैप है ये फ्रीडम लवर टाइप का नेचर क्रिएट करता है, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप करता है। और इसी कंडीशन के कारण से खुद के रूल्स, रेगुलेशन और एथिक्स के अकॉर्डिंग लाइफ में जीना या काम करना फिर ज्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक जा रही है, तो आपका ये कम्युनिकेशन स्किल्स या मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्किल्स अच्छा करेगा। लिटिल फिंगर यहाँ पर हमेशा से सीखने का कारक हुआ है। हमारा जो भी इंटेलिजेंसी, आईक्यू और एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो हम एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग करते हैं, ये सब मरकरी में आता है। जब इसकी लेंथ ठीक ठाक देखने को मिलती है तो आप जैसे जातक हमेशा कोई ना कोई ज्ञान अर्जित करने के प्रति या सीखने के प्रति अग्रसर, कुछ ना कुछ नया करने के प्रति अग्रसर होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ये मरकरी हमेशा सीखने, समझने, चीजों को याद रखने और ज्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन लेने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर जब भी स्ट्रांग होती है थर्ड के कंपैरेटिवली, तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा सेंसिटिव और इमोशनल टाइप का नेचर देता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो जीव कार का है। तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा दूसरों की भावनाओं की कद्र भी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा सेंसिटिव और पॉजिटिव टाइप का ये नेचर क्रिएट करवा देता है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से या सेक्रीफाइसेस करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, अध्यात्म का कारक है, फिर उसके बाद घर परिवार का और अंततः समाज का भी कारक है। तो इन सब के प्रति आपकी रुचि बहुत ज्यादा रहने वाली है। और जब तक आप जैसे जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं अपना लेते, सामाजिक कार्य में नहीं जुड़ जाते, अपने द्वारा अनेकों को लाभ देने की क्षमता में नहीं आ जाते, तब तक ये जुपिटर आपको शांति नहीं दे पाएगा, सुख नहीं दे पाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में कुछ रिचुअल होते हैं, जैसे कि लगातार यानी हर दिन मंदिर जाना, हर दिन अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना यानी आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, सोशल जो ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, इन सब में अपना इन्वॉल्वमेंट रखना ताकि आप सोशल वर्क कर सकें, जीवों के लिए सेवा कर सके, एनिमल के लिए। ये सब तरह की चीजें जब आप करेंगे तो आपको जीवन में एक अलग ही सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति होना शुरू होगा, क्योंकि गुरु कारक ही इन्हीं सब चीजों का है। और जब भी ये फिंगर लॉन्ग होती है तो अगर आप ये सारे कार्य में नहीं है
तो आपको इमोशनल ट्रबल, मूड स्विंग, अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी आना शुरू होगा, जिसके कारण से थोड़ी आपको आड़ी रेखा इस गुरु की उंगली पे ही दिखेगी। तो इस स्थिति में जब भी यहाँ आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में खासकर फैमिली में बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन देखने को मिलता है थॉट में। बहुत बार क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता, बहुत सारी चीजें करने की चेष्टा बल होती है, इच्छा होती है, लेकिन हो नहीं पाती, मनोकामना पूर्ति में संघर्ष होता है। तो यहाँ पर ये गुरु आड़ी रेखा इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर गुरु तत्व की चाह है लेकिन गुरु ही नहीं है जीवन में। तो इस कंडीशन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति ज्यादा अग्रसर होना चाहिए। जब भी जुपिटर फिंगर स्ट्रांग होता है तो ऐसे ज्यादा टीचिंग लाइन में, सोशल वर्क में, किसी भी तरह के मिडवे के वर्क में या सर्विस प्रोवाइडिंग में, कंसल्टेशंस में बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं क्योंकि आप अपने ज्ञान का या योग्यता का उपयोग दूसरों को लाभ देने के लिए कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने आप को इस तरह से योग्यवान नहीं बना लेते या फिर दूसरों को लाभ देना शुरू नहीं कर देते, तब तक उद्देश्य जीवन का पूरा ही नहीं होना है। ये जुपिटर इसीलिए इतना स्ट्रांग है, रेक्टेंगल का तकरीबन साइन भी इसने बना दिया है कि आप एक बार समाज के लिए अग्रसर होइए, समाज आपको हाथ में उठाना शुरू करेगा, तवज्जो देना शुरू करेगा। जो आइडेंटिटी आज तक नहीं बन पाई है वो समाज बना करके आपको देगा। तो इस कंडीशन में आपको लोगों के वेलफेयर के लिए थोड़ा बहुत भी सही आगे आना होगा, अग्रसर होना होगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी है जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। हल्की हल्की तो आड़ी रेखा सभी जगह है, ये मार्स की लाइन के कारण है। ये जब हृदय रेखा मंगल से जुड़ता है तो आवेश में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किए गए काम के द्वारा यहाँ पर थोड़े बहुत नुकसान देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में कभी भी बेचैनी में, आधे अधूरे ज्ञान पर, दूसरों के कहे बात पर और आवेश में कोई ना निर्णय लेना चाहिए, ना बात कहना चाहिए, ना एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन सब तरह की चीजों से रिग्रेट आता है। इसी कारण से फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा है कि रिश्ते बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन एट द एंड आपका जो नेचर है वो खासकर मिलनसार वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी आड़ी रेखा बतला रही है कि आप जैसे जातकों का जो व्यक्तित्व है उसका दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज, मिसगाइड किया जाता है, लाभ दूसरे निकलवा करके चलते बनते हैं। तो ये सभी तरह की चीजें तुरंत ठीक होगी जब आप बड़े स्तर पर अपनी ऊर्जा को लेकर के जाएंगे। सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होने के बजाय प्रॉपर एक ग्रुप के लिए या प्रॉपर एक उद्देश्य के लिए अवेलेबल होना शुरू होंगे, जो खास कर रहेगा सोशल वर्क के रिगार्डिंग। तब जाके ये आड़ी रेखा खत्म होगी जो नकारात्मक सोच को, नेगेटिव ओवर थिंकिंग को, अननेसेसरी वरी को और रिलेशन में अननेसेसरी स्ट्रेसेस को खत्म करना शुरू करेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है। तो इस कंडीशन में गुण विज्ञान, रहस्यमय विद्याएं और हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति हमेशा से देखने को मिलती है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है। आपका शुक्र बहुत अच्छा है जो अंदरूनी मंगल की कमी को तकरीबन ठीक कर दे रहा है, जिसके कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखता है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है, सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली देता है। और मंगल जहां और मजबूत हुए तो आपको जिंदगी में कोई ना रोग आएगा, कोई ना ऋण आएगा, कोई ना शत्रु जीवन में बन सकेंगे। उल्टा हर चीज में स्मूथनेस और काफी सुकून, शांति का अनुभव हर कार्य में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मंगल की ऊर्जा को प्रबल करना जरूरी है। बाकी जो थंब है आपका वो नॉर्मल कंडीशन में है। इस थंब में देखा जाए तो जो फर्स्ट फेलेंज है वो थोड़ा सा कम डेवलप है, सेकंड फेलेंज ज्यादा है। जब भी सेकंड फेलेंज ज्यादा डेवलप होता है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता, लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रख लाइफ में बढ़ने की क्षमता देखने को मिल जाती है। जब तक आपके लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आप उस कार्य में लीन या लगे हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आपके लॉजिक सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप फिर आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए हर बात की जड़ तक जाना, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और डीप थिंकिंग टाइप का नेचर ये दे देता है। जितना भी आप प्रश्न करेंगे बाहर से कभी उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है। इस तरह की आड़ी रेखा के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये जितना जवाब अर्थात सवाल के जवाब मिलते हैं वो सब अपने भीतर से, अपने अंदर से आते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक मार्ग है या ध्यान मार्ग है या सेवा मार्ग है, इन्हीं सब के माध्यम से आपके सभी तरह के प्रश्नों के जवाब, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य और काफी ज्यादा रिद्धि सिद्धि भी आपको अपने अंदर से प्राप्त होगी। इसीलिए आपको दिन भर में कुछ समय खुद के लिए निकालना चाहिए जिसमें आप आइसोलेट हो सकें या मेडिटेशन कर सकें या फिर अपने पूरे सिस्टम को शट डाउन कर सकें। इसका मतलब ये होता है जो थंब है हमारा वो डायरेक्ट हमारे माइंड में नर्व सिस्टम से अटैच है, यहाँ की सारी नसें माइंड पे गई हुई हैं। तो जब आप जैसे जहां तक 3 कंडीशन में आ जाते हैं,
पहला ईगोलेसनेस, सेल्फलेसनेस और टाइमलेसनेस जब ये अनुभव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिद्धि सिद्धि मिलता है, जिसमें इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, यानी डेवलप हो जाता है। ये तीनों चीजें आती हैं मेडिटेशन के माध्यम से, जिसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन कहने का यही तात्पर्य है कि जब आप निष्काम कर्म करेंगे, ध्यान मार्ग में जाएंगे, अपने सभी तरह के इमोशंस को, सभी तरह के लॉजिक्स को बिल्कुल बंद यहाँ पर कर देंगे, शांति से सिर्फ बैठना शुरू कर देंगे, सभी तरह का जवाब मिलेगा, उसके साथ में सुकून शांति भी मिलेगा और सभी तरह का इच्छा पूर्ति भी आसानी से जीवन में हो सकेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी अब डाइवर्सिफाई नहीं है, एक्युमुलेट होकर एक जगह इकट्ठा हो रही है और किसी भी तरफ इसको डायरेक्शन मिलने के कारण फोर्सफुल एक्टिविटी कर रही है। तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। फिर अन्याय तो होना ही नहीं है। इस आड़ी रेखा में क्या होता है, हम बार बार अपने आप को प्रूफ कर रहे होते हैं, ये बंद हो जाएगा, प्रूफ करने की कहीं जरूरत ही नहीं है अपने आप को। इधर की आड़ी रेखा क्या करती है, हाइपर टेंशन वरीज देती है, विल पावर को कम करती है, एम्बिशन को कम करती है। ये आड़ी रेखा भी खत्म होने लगेगी तो विल पावर सोचे कितना ज्यादा डेवलप कर जाएगा। इच्छा बल शक्ति जितनी प्रबल होती है उसी तरह की चीजें हम जीवन में आकर्षित करते हैं। और अगर हमारे अंदर द्वंद्व है या चिंता है या भय है तो बहुत सारी चीजें आकर के भी चले जाती है, लाभ नहीं दे पाती है। तो इस तरह की आड़ी रेखा जब थंब पे होती है तो जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, कोई नया काम करने के लिए, रिस्क लेने के लिए दूसरों के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, जबकि ये नेचर है ही नहीं, शॉर्ट फिंगर है। जो कुछ करना है अपने बल पे करना है, अपने अनुसार करना है, अपने नियम कायदे पे जीवन में चलना है। अब आप अपने नेचर के और प्रकृति के विधान के विरुद्ध जाकर के काम करेंगे, दूसरों से अप्रूवल लेकर के काम करना, दूसरों की ज्यादा परवाह करना, अपने जीवन का हिसाब किताब रिमोट किसी और को देना या दूसरों पे डिपेंडेंट होकर चलना, तो आपका उद्धार तो होना ही नहीं है। आप तो देने वालों में से आ रहे हैं, ना कि लेने वालों में से। तो इसीलिए अपनी ऊर्जा के स्तर को लगातार आपको बढ़ाना है, जो कि अध्यात्म और धर्म और ध्यान और सेवा मार्ग के द्वारा आपको ये सारी शक्तियां या ऊर्जा जीवन में प्राप्त होनी है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो प्योर स्क्वेरिश हैंड है। स्क्वेरिश हैंड क्या करता है कि शारीरिक मेहनत हो या मानसिक मेहनत, सब तरह का पराक्रम कराता है, मेहनत में कोई कमी नहीं होती। और इस तरह के पाम को जिसमें शॉर्ट फिंगर हो जाए, अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं। अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक हमेशा से डाउन टू अर्थ होते हैं, कोई ईगो एटीट्यूड नहीं होता, दिखावटीपन नहीं होता, उल्टा बहुत कम रिसोर्सेज में भी अच्छे ढंग से जीना जानते हैं। जितना भी जीवन में ऊपर उठ जाएं लेकिन पांव हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। इस अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातकों का मेन उद्देश्य होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, अपने बैक में बहुत सारा पावर लाइफ में जो है क्रिएट कर पाना, ताकि अपने से जुड़े या दूसरे लोगों को लाभ देना, कोई अगर हाथ फैला रहा है तो खाली हाथ जाने नहीं देना, हमेशा दूसरों के काम आना। जब कहीं पर कुछ काम नहीं बन रहा है तो आप जैसे जातक अवेलेबल होते हैं बिगड़े से बिगड़ा काम कराने के लिए। तो उतनी शक्तियां प्रकृति देती है अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातकों को कि आप दूसरों के बिगड़े से बिगड़े चीजों को भी बना सके, हर तरह की समस्या का समाधान निकाल सके, दूसरों के लिए एक तरीके से राजदूत बनकर के आ सके। तो इस कंडीशन में जब तक आपने अपने लाइफ में एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया, रिस्क लेना शुरू नहीं किया, नए नए लोगों से नए नए जगह जा करके नए नए परिस्थिति से अपने आप को फ्रेंडली नहीं करवाया, तो ये अर्थ एलिमेंट हैंड एक्टिवेट ही नहीं होगा। जितना ज्यादा एक्सप्लोर होता है लाइफ में, ट्रेवलिंग होती है, जितना ज्यादा थ्रिल एक्साइटमेंट मेंटेन होता है, जितने बड़े बड़े रिस्क इनिशिएशंस लेते, तब ना जाकर के ये अर्थ एलिमेंट हैंड बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, मनी और पावर देता है, जिससे आप दूसरों को लाभ दें। और आप एक बार इन सब विषयों में आगे तो बढ़िए, आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलना है, सम्मान भी मिलना है, बहुत बड़ा एम्पायर भी क्रिएट हो सकता है आपका। सब योग है आपकी हथेली में। जितनी फाइट है अपने खुद के लिए है, आपके लिए। आपको अपने से उभरना होगा, अपने को ताकत देनी होगी और अपने को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा, तब जाकर के सब शक्तियां और सब योग आपके जीवन में आपके कर्म प्रारब्ध के द्वारा फलित होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी इसको और बारीकी से समझाते हैं। तो एक एक पर्वतकर रेखाओं के विषय में अब आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। गुरु का क्षेत्र, पहली बात तो आपका उभरा बहुत अच्छा है। जीवन में कभी भी सुख सुविधा, संसाधन की, ज्ञान की, सहयोग की, आकस्मिक जो धन लाभ होता है या शक्तियां जो सहयोग करने आती हैं, उन सब की कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन उद्धार गुरु के माध्यम से ही होना है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक तो रेक्टेंगल का साइन आ रहा है, जिसे अभी बनना और
बाकी है। इस तरह के चिन्ह जब भी बन जाते हैं पूरे, तब लाइफ में पूरी सिक्योरिटी आ जाती है, फाइनेंस को लेकर के, पावर अथॉरिटी को लेकर के और लाइफ स्टाइल को लेकर के, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जीवन में सभी तरह के दोषों से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। एक गुरु की कृपा हो गई तो लाख दोष क्यों ना हो, हथेली में, कुंडली में, जीवन में, सबके सब खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि गुरु जो है वो मानसिकता को बदलते हैं, ज्ञान देते हैं, समाधान देते हैं, सोचने की क्षमता देते हैं, वो सब दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखा पा रहा है। आकाश तत्व इसीलिए गुरु के अतिरिक्त ही आया है कि सीमा नहीं है आकाश की, सोचने की सीमा नहीं है, गहराई में जाने की सीमा नहीं है। उसी तरीके से जब आप जैसे जातक अपने ज्ञान के स्तर को लगातार बढ़ाते हैं, पुण्य को बढ़ाते हैं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना शुरू करते हैं, इन्हीं सारी चीजों के कारण ये साइन बन जाता है जो अब सिक्योरिटी दे देता है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि इतना अच्छा एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस दे पाते, बहुत अच्छे से कोई भी काम संभाल पाते हैं। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में उन्नति ही होते चले जाती है, क्योंकि समृद्धि का कारक है गुरु। तो और इस चिन्ह में सबका एजुकेशन अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आते हैं लाइफ में। और फिर इन्हीं सारी चीजों की क्या हो के साथ में आपको अगर फायदे की हम गिना है तो सोशल स्टेटस बढ़ता है, व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है। उसी के साथ में जब ट्रायंगल का साइन ज्वाइन हो जाए तो ये पावर और अथॉरिटी का साइन है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़े स्तर पर काम कराया जाएगा। आप अगर किसी भी क्षेत्र में है तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, क्योंकि उसे संभालने की क्षमता है आपके अंदर, अपने काम के प्रति ईमानदारी, सिंसियरिटी, डिवोशन सब कुछ है। तो ये सब चीजों को जीवन में लाने के लिए गुरु कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, तब जाकर के ये राजयोग फलित आपको 45 के आसपास में हो जाएगा। दूसरा यहाँ देखेंगे शनि के क्षेत्र में, तो ये भी आपका विकसित ठीक है, मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास में कोई भी कमी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। जितनी संघर्ष है वो सब मंगल से जुड़ने वाली शनि की इस रेखा में देखने को मिलती है। इस तरह की रेखा में जीवन में जब भी आप जैसे जब तक कोई भी काम शुरू करने जाएंगे तो पिशाच बाधा या पितृ बाधा लग जाता है कि करने की चाह तो बहुत है, लेकिन उसके लिए जो संसाधन होना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, या जो यहाँ पर मेहनत कर्म होना चाहिए, वो सारी चीजों का रिवॉर्ड अवार्ड मिल नहीं पाता है, क्योंकि मंगल को तीव्रता से कोई भी काम करना है और शनि को उतना ही धैर्य चाहिए। तो इस रेखा में हमेशा से ऐसे जातकों के साथ क्या होता है कि एक बार उठेंगे 10 तरह का काम करने की कोशिश करेंगे और फिर सब काम आधे अधूरे देखने को मिल जाएंगे। जब भी आराम करने का सोचेंगे, थोड़ा सा रेस्ट जोन पे जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे या खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तब 10 तरह का काम आगे से आ जाएगा। तो ये रेखा क्या कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर डेवलप कर रही है, और उन्हीं सारे प्रेशर के कारण से जो डेवलपमेंट है, खासकर जो इनर डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अब जो मंगल यहाँ पर देने चाहिए फोकस, और खासकर जो अंदरूनी हमारा बल होता है, शारीरिक बल, मानसिक बल, भावनात्मक बल, सभी तरह का हिम्मत, हौसला, उसकी कमी देते हैं। और शनि यहाँ पर फिर यहाँ पर आपको धैर्य की कमी, सुकून, शांति की कमी, स्टेबिलिटी की कमी देते हैं। तो बहुत सारे कर्म के बावजूद भी जब कोई रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता जिससे हमें कम से कम सेटिस्फेक्शन आए कि बहुत अच्छा कुछ हुआ है, वो सारी चीजों की कमी भी यहाँ देखने को मिलती है। अधिकतर लोगों के हाथ में कुछ गुरु के द्वारा रेखा जाती है, उसमें भी यही परिणाम होते हैं, लेकिन जब पितृ ऋण लगा होता है तो उस कंडीशन में इनर मार्स से ऐसी रेखा निकल के आती है। तो बहुत सरल उपाय है इसका, हनुमान जी को पकड़ लीजिए, सभी तरह का बेड़ा पार हो जाएगा। और जितना भी मंगल और शनि की वस्तुएं हैं उसका दान धर्म करते चले जाइए। तो ये सब सजेशन आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, तब जाके ये त्रिकोण की आकृति का संपूर्ण फल आएगा, जो इंसान को एम्पायर क्रिएट कराती है, बिजनेस क्रिएट कराती है, इतने बड़े स्केल पर अपने काम को फैलाती है कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखना पड़ता है, रोजगार देना होता है। तभी तो जाकर के ये ट्रायंगल और स्क्वायर जैसे सैटर्न पे कॉम्बिनेशन परमानेंट स्टेटस देते हैं कि आपके नहीं रहने के बावजूद आपका नाम, काम सब कुछ बरकरार रहने वाला है हमेशा के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर आड़ी रेखा का प्रभाव नहीं है, सूक्ष्म रूप की हल्की फुल्की रेखा दिख सकती है पर ये कोई असर जो है नहीं दे पाती। दूसरी ये जो अन्य रेखाएं हैं थोड़ा सा मोडी टाइप का नेचर देती है, लेकिन ये ट्रायंगल तो पूरा सिक्योर है। तो जब तक परमानेंट स्टेटस और वेल्थ क्रिएट नहीं हो जाता, जब तक सोसाइटी के रिगार्डिंग बड़े स्तर पर सर्व नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति नहीं मिलनी है। इस तरह के ट्रायंगल में ऐसे जातक मंदिर, धर्मशाला, आश्रम, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीजें बनाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये उद्देश्य है जीवन का इतने बड़े स्तर पर, तो ये फुलफिल आपको होना है, जिसके रिगार्डिंग सभी तरह का एक्शन
आपको 38 के बाद में शुरू होना है लक लाइन में चेंजेस होने के कारण से। और इसके अलावा अब जितनी सूक्ष्म रेखाएं हैं ये सब टेम्पररी गेन्स या बेनिफिट की लाइंस होती हैं, जो ओल्ड एज में अनेक माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके जीवन में भाग्य नहीं है, धन नहीं है, सफलता नहीं है, सब कुछ है, लेकिन खुद से जंग के बाद में, खुद से विजय के बाद में आपको ये सारी चीजें मिलनी है। इसीलिए तो आपके हथेली में बहुत सारे चिन्ह हैं अच्छे अच्छे, लेकिन सब आधे अधूरे हो रखे हैं क्योंकि ऊर्जाओं के स्तर की कमी है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्योर रेक्टेंगल बन जाना था, अब इस तरीके के रेक्टेंगल में तो अनेकों संपत्ति बनती है, एकड़ों में जमीन मिलती है या बना लेते हैं, अनेक यहाँ पर घर बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, उनसे रेंटल इनकम उल्टा आता है क्योंकि मंगल और सूर्य यहाँ पर अब कुछ देंगे। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, सूर्य रॉयल्टी का कारक है, तो उसके बीच में ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये छोटा मोटा थोड़ी ना देंगे, बहुत बड़े स्तर पर संपत्ति का निर्माण कराते हैं। तो ये चिन्ह अभी आधा अधूरा बना हुआ है कि चाह तो संपत्ति सम्मान सबकी है, लेकिन उसके लिए अभी योग जो है फलित नहीं है। दूसरा यहाँ पर आपके जो है प्रोमिनेंट फिश बन जाना था, तो ये भी आप देखिए पूरा आधा अधूरा है, क्रॉस का साइन लेकर के बैठा है, तो इसी कारण से जो इज्जत सम्मान तवज्जो ये सारी चीजें होनी थी वो नहीं हो पा रही है। तो ये चिन्ह तब मजबूत होंगे जब आपका कर्म जो है बहुत प्रबल हो जाएगा, एक ईश्वरीय कृपा जो है बहुत प्रबल आ जाएगी, और जितना दायित्व जिम्मेदारी है पितृ पूर्वजों को लेकर के वो सब चीजें जब फलित होना शुरू होगी तब जाकर के ये सब राजयोग फलित होगा। सिर्फ ये थोड़ी ना, यहाँ देखिए कितना बड़ा ट्रायंगल का साइन है। अभी वर्तमान में दुनिया में जितने भी इंसान नाम कमाते हैं, और ऐसा नाम कि कोई मिटा ना सके, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं कि जितना खर्च करे कम ही ना पड़े, और जितने बड़े बड़े अभी बिजनेस टाइकून हैं या मल्टी मिलियनर बिलियनर ट्रिलियनर लोग हैं, 99% के पाम में ये ट्रायंगल आपको मिलेगा माइंड पे, क्योंकि ये माइंड हमारा सभी तरह का आइडिया है, थॉट है, हमारा डिसीजन है, हमारा सभी तरह का जीवन का अनुभव है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब मस्तिष्क में आ रहा है। बुध की रेखा व्यापार की रेखा होती है कि एक काम से अनेक काम हमें बनाना है, और उस पर त्रिकोण की आकृति होना, यानी अब सिक्योरिटी आ गया कि एक काम से अनेक काम तो होना ही है, लेकिन हर काम में बढ़ोतरी होनी है व्यापार के माध्यम से। इसीलिए इस रेखा में इनोवेटिव आइडियाज लोगों को आते हैं जो किसी को नहीं आते। कोई भी तरह का मार्केट हो उसे कैप्चर कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में काम कर पाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा रख पाते हैं, एफिशिएंसी लेकर के आ पाते हैं। वो सब तरह का लूप होल फाइंड कर लेते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर पा रहे। और पहले के समय में इस तरह के त्रिकोण में जो व्यक्ति राजा तुल्य जीवन शैली जीते थे, इतिहासकार होते थे, कुछ नया खोज करके लाते थे, साइंटिस्ट होते थे, उन सबके पाम में ये ट्रायंगल बनता था, क्योंकि व्यापार के अलावा अनेक माध्यम से ऐसे जातक अपना कीर्तिमान स्थापित करते थे। वो चीज आपके हथेली में है, बस अभी सही समय आना बचा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीवन रेखा ने अपने आप को पूरा ही बदल दिया है कि आपको एक जीवन से अलग हटके जिसमें ऊर्जा की कमी है, दूसरे जीवन पे अपने खुद के दम से भाग्य और जीवन शैली निर्मित करके आके बढ़ना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए आपको साधना की तरफ अग्रसर होना होगा। मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, धर्म, कर्म, भाग्य दूसरों के काम आता है। हल्का सा लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, तो रहते रहते भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, हल्का सा मोडी टाइप का नेचर यह देता है। सन के ऊपर में देखेंगे तो आपको ये फिलहाल में तो क्रॉस का कॉम्बिनेशन ही दिखेगा, लेकिन ये क्रॉस का कॉम्बिनेशन इसीलिए है कि आप अपने आइडेंटिटी को पहचानिए, आप अपनी वैल्यू करिए। जहां पे सफलता, उन्नति, सम्मान, तवज्जो नहीं है वहां से हटिए, लोगों को लाभ देने के प्रति अग्रसर होइए। कोई सा भी व्यापार, कोई सा भी कामकाज इस तरह की रेखा में अच्छे फल दे देता है। बस सीधे आपको लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों को लाभ देना है, ऑटोमेटिकली ये फिश बन जाएगा। ऑटोमेटिकली सन की जो वीकनेस दिखाई दे रही है वर्तमान में, कॉन्फिडेंस की कमी, कंसिस्टेंसी की कमी, डिसिप्लिन की कमी, सब खत्म होकर के आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान और राजयोग फलित सब कुछ होगा। घर में कोई भी एक व्यक्ति भी उन्नति कर जाते हैं, अच्छा काम कर जाते हैं, उससे पूरे के पूरे लीनिएज को लाभ मिलता है। इसीलिए सन के ऊपर छोटे से छोटा चिन्ह का भी असर पूरे लीनिएज के ऊपर आता है। तो जहां ये चिन्ह बना तो आपके कारण से आने वाली जनरेशन को अनगिनत लाभ मिलने वाला है, और समाज को तो मिलना ही है, पितृ को तो मिलना ही है।
इसके बाद में लूप ऑफ ह्यूमर भी है। ये लूप ऑफ ह्यूमर क्या करती है, ये थोड़ा सा मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देती है। जहां भी रहेंगे थोड़ा बहुत लोगों को हील करते हुए या खुशी देते हुए या लोगों के प्रति समर्पित होते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो लोग आपसे प्रसन्न, खुश, एंटरटेन या फिर कह लें कि काफी ज्यादा सहानुभूति भी रखेंगे। सीधी खड़ी रेखा है तो व्यापारिक गुण, प्रवृत्ति, सीखने की क्षमता, ग्रेस्पिंग स्किल, शार्प मेमोरी, ये सब चीजें यहाँ पर आती है। और ये मरकरी जो है किसी भी विषय को लेकर के स्किल एंड स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा देती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुंज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर प्लस ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देती है। हृदय रेखा हल्की सी फैली है, लेकिन चलिए कोई द्वीप की आकृति नहीं है, बहुत अच्छी बात हो गई। थोड़ा बहुत आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड सर्कुलेशन का थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग दिख नहीं रहा है। इसके बाद में ये सभी रेखा है, ये सब व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार और सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति देती है। दूसरों को माफ कर जो व्यक्ति आगे बढ़ पाते हैं, दूसरों को माफ करने की जो क्षमता भी रख पाते हैं, जिनके अंदर करुणा, दया के साथ में हमेशा देने का भाव होता है, तो इस तरह की हृदय रेखा देखने को मिलती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। थोड़ा सा स्टार्टिंग लाइफ इसमें टफ होता है, किसी भी काम की शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल या टफनेस देखने को मिलता है, सपोर्ट की कमी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर अननेसेसरी प्रेशर लेने के कारण से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस हैं 38 से 41 के मिड में, तो ये पीरियड थोड़ा सा सावधान हेल्थ के रिगार्डिंग अपने आप को रखिएगा। फिर इसके बाद जो नरिशमेंट या ग्रोथ होनी थी वो बाय बर्थ इतनी ज्यादा हो ना सकी, क्योंकि आइलैंड के कॉम्बिनेशन जो है ग्रोथ होने में डिफिकल्टीज देते हैं और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट या डिपेंडेंट टाइप का नेचर भी बनाते हैं। जब मार्स लाइन इधर पे कट की है अराउंड 24 के आसपास में, उसके बाद में तब थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंसी आया है। माइंड लाइन पे प्रेशर 28 के आसपास तक अच्छा खासा रहा है करियर को ही लेकर के। इसके बाद माइंड लाइन आपकी सीधे के सीधे थोड़ा सा चंद्रमा की तरफ झुकी है, जो काल्पनिकता को, क्रिएटिविटी को, डीप थिंकिंग को, रिसर्चिंग टाइप के पर्सनैलिटी को, गहन अध्ययन करने की क्षमता को बढ़ावा देती है। और यहाँ पर ये आई थी राहु की रेखा, लेकिन ये विपरीत राजयोग बना करके मरकरी लाइन में कन्वर्ट हो गई। राहु की रेखा का काम है बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, भटकाना, बहुत सारे सोच निर्मित करना, लेकिन उसके रिगार्डिंग रिजल्ट नहीं आना, अननेसेसरी मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस देना, ये सारे इवेंट 38 के थे। लेकिन ये सब प्रेशर जो है अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के ऊपर जब प्रेशर आता है तो सहन करते करते एक बार फूटता है, और फिर उसके बाद में अपने तौर तरीके से जीवन जीना, निर्णय लेना, काम करना शुरू करते हैं, दुनिया के परवाह और तमाम तरह की चीजें का ध्यान जो है हटा देते हैं, तब ऐसा विपरीत राजयोग आता है। तो ये कॉम्बिनेशन जितना आज तक मेंटल पीस नहीं मिला वो सब आपको मिलने वाला है 38 के बाद से। इसके बाद में आउटर मार्स के ऊपर थोड़ी आड़ी रेखा है, तो आपकी जिम्मेदारी घर परिवार के विषय में, और ये जो तिल होता है, इस तिल में हमें जो ब्लड रिलेशन है उनको बहुत ज्यादा सेवा देनी पड़ती है। तो इस स्थिति में लाल किताब के अनुसार भूमि का दान करवा देना सबसे अच्छा रेमेडी माना गया है, प्लस खून का दान करते रहना ये भी रेमेडी होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर साइंटिफिक मैनर में इस तिल का असर हम देखें तो फैमिली के लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करना होता है, फैमिली को सर्व करना होता है, सबके ओल्ड एज में बहुत ज्यादा उन्हें सेवा देनी होती है, ये पेंडिंग कर्मा होता है। इसीलिए ये तिल जो है कुछ ही मेजर स्पॉट्स पे आते हैं पाम में, जो बतलाते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सर्व करने की जरूरत है। तो मंगल इंडिकेट करते हैं ब्लड रिलेशन को, इसके बाद में भूमि को, फिर दूसरों को हिम्मत हौसला देने में भी, जो असहाय लोग हैं उन सबके लगातार काम आने, बिना किसी स्वार्थ के निष्काम कर्म वहां पे करना है, जहां पर भी लोगों को सहयोग की, सुख सुविधा की या हिम्मत की कमी है। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे और अथवा भूमि के लिए काम करेंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा पेड़ लगा देना, बहुत ज्यादा निर्माण कार्य दूसरों के लिए करवा देना, तब जाकर के ये सभी तरह का जो ऋण है उससे व्यक्ति को मुक्त करता है। और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छी उम्र, अच्छा जीवन और बहुत अच्छा बच्चों का जीवन, ये सब चीजें यहाँ पर यापित करवाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। बाकी माइंड लाइन आपकी बहुत ज्यादा क्रिएटिव, आर्टिस्टिक क्वालिटी है,
और इस माइंड को सपोर्ट आपको देना हो तो आप अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करिए, उससे मेंटल पीस, इनर हैप्पीनेस और एक्सट्रीम लेवल का प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन सब कुछ लाइफ में आएगा। तो एक स्ट्रेस 24 के पहले है, उसके बाद फिर से मार्स लाइन अवेलेबल हुई 32 से 34 में, फिर 36 में भी है। ये सब पीरियड ऐसा था जिसमें फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, ओवरऑल फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रेशर, स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन अब समय जो है आपके पक्ष में आने जा रहा है 38 के आसपास में, क्योंकि यहाँ से जो सपोर्टिव लाइन है और बाकी सब सपोर्टिव लाइन है बहुत अच्छी है। बाहर की तरफ रेखा भी इसी पीरियड में झुकी हुई है, यही लक लाइन लाइफ लाइन में कन्वर्ट भी हुई है। तो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन यही 38 में, और इधर लक लाइन भी ट्रांसफॉर्म हुआ है 38 में, जो सुकून, शांति, स्टेबिलिटी सब देगा। ये सब चीजों में सबसे अच्छा लाभ ये हुआ है कि ये जो वरी लाइन होती है, जो घर परिवार की सुख सुविधा संसाधन की या इच्छा पूर्ति की कमी के कारण जो तनाव देती है, ये सारी रेखाएं बिल्कुल टच नहीं कर रही है आपको, जो न्यू लाइफ लाइन है। तो काफी सुकून में, आनंदमय, संतुष्ट में जीवन शैली होने के साथ में स्मूथनेस लाइफ में आएगी। जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा खत्म होते हुए कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ होनी चाहिए लाइफ में वो देखने को मिलेगा, जिसके बाद में मोक्ष मुक्ति के योग भी, सभी जिम्मेदारी को निभाने के साथ संतुष्टि, सुकून भी, और उसके बाद में जीवन में हर एक विषय का अनुभव लेने के साथ में इंटरनल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, ये सारी चीजें गेन होने के साथ में अपना बिजनेस एम्पायर डेफिनेटली आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये पाम में एक तरफ तो शुरुआत में स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रगल अच्छा खासा है, लेकिन उसके बाद जो ये लक लाइन ने और लाइफ लाइन ने अपने आप को चेंज किया, ये ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का योग देता है। सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, पीपल, वर्क कल्चर, लाइफ स्टाइल सब कुछ इसमें जो है चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये राजयोग 38 के बाद कंटिन्यूअसली फलित आपको होने वाला है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहां पर भी ये सपोर्टिव लाइन आई है, और समय के साथ में थोड़ा सा लाइफ लाइन से डिस्टेंस हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि लोग तो रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम भी रहेगा, लेकिन ज्यादा किसी के सहयोग लेने की चेष्टा बल नहीं रहेगी। इधर भी फिश सिंबल है, शुक्र की तरफ फिश सिंबल जब भी झुकता है तो घर परिवार के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं पास्ट लाइफ में। फिश सिंबल का लेफ्ट पाम में भी होना, यानी आपने तकरीबन सभी तरह की जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में या पिछले जन्म में भी जो है निभाई है, इसलिए इस जन्म में भी सभी तरह के हसल से आपको फ्री करके मोक्ष मुक्ति मिलना है। बहुत सारी चीजें आगे से मिलनी है, लेकिन यही है कि मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि अपने खुद के पैशन, इंटरेस्ट को जान नहीं पाए हैं अभी तक, इस पर अभी तक काम नहीं किया है। तो जब तक आप अपने भीतर नहीं जाते, अपने आप को समय नहीं देते, अपने साथ समय नहीं बिताते, तब तक पैशन, इंटरेस्ट तो क्या, अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। क्योंकि अपने बारे में जैसे ही आपको ज्ञात होगा, वैसे ही आप अपने सब तरह के योग्यता को दूसरों के लिए लाभ के रूप में देने वाले रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए मरकरी लाइन कितनी स्ट्रांग है कि अपनी योग्यता को व्यापार में, काम काज में कन्वर्ट करना। भाग्य रेखा को देखिए, दो मुखी होकर के पूरा शनि को घेर रखा है। अनेक माध्यम से धन, सफलता, उन्नति के साथ में लगातार समृद्धि, विकास करते रहना। इसके बाद में सूर्य का झुका पूरा बुध पे गया है, तो इस कंडीशन में लगातार नए नए रिलेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट बनाते रहना और उन सबसे लाभ प्राप्त करना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बतलाते हैं कि आप पिछले जन्म में भी आध्यात्मिक मार्ग में थे, सेवा करते करते आपकी मोक्ष मुक्ति हुई है। बहुत सारी जिम्मेदारी घर परिवार के विषय में जो उठानी थी वो नहीं हो पाई, इसलिए घर परिवार के अतिरिक्त ही जीवन शैली अभी तक बीत रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों पाम में फिश सिंबल का होना बहुत अच्छे योगों को बतलाता है। समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त भी की है। इसी कारण से इस बार जो है अच्छा फेट, अच्छा लक लेकर के आए हैं। लेकिन अपने लिए फिर से जीना, अपने अनुसार जीवन जीना और अपनी योग्यता से दूसरों को लाभ देना, ये सब युति 38 के बाद से फलित होनी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।